Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is graph of the curve. Chapter 7 exercise 7b from book D3 7th edition. Students ये देखें हमें कर्व इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है यू शेप का होता है और एक्स स्क्वायर देखिए एक्स जब इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इट्स मीन ग्राफ ओपन डाउनवर्ड. अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें एक्स की कुछ वैल्यूज़ पर वाई की वैल्यू गिवन है. वो कहता है एक्स की -1 पर वाई की क्या वैल्यू होगी. हम इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. -1 + 2 4 माइनस माइनस +1 हो जाएगा. y इज इक्वल टू 1 इंटू 5. हमारे पास आंसर आ गया 5. व्हेन x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 5. सिमिलरली 2 पर फाइंड करते हैं. x की प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 2 + 2 4 माइनस 2 4 इंटू 2 8. व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 8. सिमिलरली हम 3 पर वैल्यू फाइंड करते हैं. y 3 + 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 y इज इक्वल टू 5. व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5. अब स्टूडेंट्स हम इन रीडिंग पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. स्केल हमें गिवन है. अब देखिए स्टूडेंट स्केल उन्होंने हमें दिया है एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट और वाई एक्सिस पर भी स्केल गिवन है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट. हमारे पास रेंज क्या दी हुई है एक्स की. -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स. एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 4. 1 2 ये -1 और ये -2 और ये इनके मिडल में 1.5 -1.5. Similarly 1 2 3 and 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ये हमने रीडिंग्स ले ली वाई एक्सिस पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये अकॉर्डिंग टू स्केल हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रीडिंग ले ली. अब देखिए स्टूडेंट्स हमें जो टेबल में गिवन वैल्यूज़ हैं उन गिवन वैल्यूज़ पर को हम यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 8. ये पॉइंट है हमारे पास. दिस पॉइंट. व्हेन x इज इक्वल टू -1 y is equal to 5. x is equal to -1 y is equal to 5. When x is equal to -2 y is equal to 0. ये पॉइंट. When x is equal to 1 y is equal to 9. x is equal to 1 y is equal to 9. When x is equal to 2 y is equal to 8. This point. When x is equal to 3 y is equal to 5. When x is equal to 4 y is equal to 0. अब स्टूडेंट्स हम इस डॉट्स को ज्वाइन कर कर कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. ये स्टूडेंट्स हम डॉट्स को ज्वाइन कर कर कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. स्मूथ हैंड से आपने कर्व को ड्रॉ करना है. ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. अब पार्ट ए में कहता है कि वो पॉइंट. अब देखें स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ए पार्ट हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया. अकॉर्डिंग टू बी पार्ट हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. सी पार्ट में देखें बाय ड्राइंग अ टेंजेंट
टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू -1. देखें अब स्टूडेंट्स, देखें x इज इक्वल टू -1, वो ये पॉइंट है. इस पॉइंट पर वो कहता है टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें. टेंजेंट लाइन मीन्स अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट ऑफ द कर्व. यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 है. इस पॉइंट पर वो कहता है ग्रेडियंट फाइंड करें. y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? y इज इक्वल टू 5. अब स्टूडेंट्स, इस लाइन का ग्रेडियंट लेने के लिए हम इस लाइन पर कोई से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं जिस पर हम इजीली ग्रेडियंट फाइंड कर लें. देखें, एक पॉइंट तो हम यही ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमें ग्रेडियंट लेने के लिए इसी लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स चाहिए. तो एक पॉइंट हमने ले लिया -1 एंड 5, और सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9. अब हमने इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट लाइन फाइंड करना है. वी नो दैट द फार्मूला ऑफ द ग्रेडियंट इज y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to 9 minus 5 over 0 minus -1, 0 plus 1 is equal to 4. Gradient of this line is 4. Clear? ये हमने स्टूडेंट सी पार्ट सॉल्व कर लिया. अब देखिए स्टूडेंट्स, डी पार्ट में कहता है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट. हमें पॉइंट नहीं पता, h और k है इज 0, यानी इस पॉइंट पर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है? 0. वी नो दैट किसी भी लाइन का ग्रेडियंट कब 0 होता है? जब वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाती है. इट्स मीन कि हमने कर्व्ड, और टेंजेंट लाइन क्या होती है? किसी भी एक पॉइंट से पास होती है. तो इट्स मीन कि हम कर्व के मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट में से टेंजेंट लाइन को पास करेंगे, और वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो होगा वही h और k की वैल्यू होगी. ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट लाइन. अब देखें स्टूडेंट्स, -1 पर ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व क्या आया? 4 आया. अगर हम यही ग्रेडियंट इस पॉइंट पर लेते तो और डिफरेंट ग्रेडियंट वैल्यू, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट की वैल्यू डिफरेंट आती. अगर हम 8 पर ग्रेडियंट की वैल्यू लेते टेंजेंट ड्रॉ करके, तो इस पॉइंट पर ग्रेडियंट की वैल्यू डिफरेंट आती. यानी कर्व के हर पॉइंट पर ग्रेडियंट की वैल्यू डिफरेंट होगी. अब वो कहता है कि कर्व का वो पॉइंट बताएं जिस पर ग्रेडियंट की वैल्यू जो है 0 हो जाए. वो पॉइंट बताएं जहाँ पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए. यानी अगर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0. तो वी नो दैट कि कोई भी लाइन का ग्रेडियंट तब तक 0 नहीं होता जब तक वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होती. तो अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन वो लाइन क्या होनी चाहिए? टेंजेंट लाइन होनी चाहिए. टेंजेंट लाइन मीन के लाइन पासिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द कर्व. अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट में से टेंजेंट पास किया और वी नो दैट द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज 0. किसी भी कर्व पर जो ग्रेडियंट टेंजेंट लाइन का होता है वही ग्रेडियंट कर्व का होता है उस स्पेसिफिक पॉइंट पर. क्लियर? अब इस टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है? 0 है. m इज इक्वल टू 0. तो कर्व के इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या है? 0 है. अब ये पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्राफ दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9. तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9. तो वैल्यू ऑफ h क्या हो गई? 1, और वैल्यू ऑफ k क्या हो गई? 9. क्लियर?
ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करना था। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि कर्व के उस पॉइंट में से टेंजेंट ड्रॉ करें जिस पॉइंट पर ग्रेडियंट ऑफ कर्व 0 आ जाए। क्लियर? इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ऑफ कर्व और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट सेम है। उसके बाद उसने कहा था कि वो पॉइंट बताएं जिस पॉइंट पर ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व 0 है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के अलावा अगर हम कर्व के किसी भी पॉइंट पर ग्रेडियंट फाइंड करें तो वो 0 नहीं होगा। कर्व का ग्रेडियंट फाइंड करने का मेथड क्या है कि हम कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का ग्रेडियंट लेते हैं। जो उस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट होता है वही ग्रेडियंट होता है कर्व का उसी पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।